हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल सिक्स अलाइंस। सिक्स अलाइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम भारतीय संविधान की सीरीज़ के तहत है वो राज्यपाल देख रहे थे। और अब तक है वो प्रमुख प्रमुख प्रावधान है उन्हें देख लिए थे। और होपफुली पिछले सारे लेक्चर आपको पसंद आ रहे होंगे। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हम मेंशन कर सकते हैं। और आज हम पढ़ेंगे, इससे पहले हमने वो कार्यपालिका शक्तियाँ हैं वो पढ़ ली थी राज्यपाल की। और आज हम पढ़ेंगे कि जो कार्यपालिका की विधायी शक्तियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियाँ, ठीक है। और जो राज्यपाल, इसमें एक वो पॉइंट मेंशन करना है, राज्यपाल विधानमंडल का प्रमुख अंग है, ठीक है। जैसे संसद में होती है कि राज्यसभा लोकसभा के साथ साथ है वो राष्ट्रपति भी संसद का है वो प्रमुख अंग होता है। उसी प्रकार से राज्यपाल है वो राज्य विधानमंडल में है वो प्रमुख अंग है, ठीक है। विधानसभा और विधान परिषद के साथ साथ में राज्यपाल, और जहाँ पे एक सदनीय व्यवस्था ज़्यादातर वहाँ पे विधानसभा प्लस वो राज्यपाल इसमें प्रमुख होते हैं। और अब देखते हैं कि विधायी शक्तियों के अंतर्गत है वो राज्यपाल का है वो क्या क्या प्रावधान है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकल 174, ठीक है। आर्टिकल 174 में बेसिकली ये, जैसे कि राज्यपाल है, राज्यपाल राज्य विधानमंडल के अधिवेशन बुलाना, राज्य विधानमंडल के अधिवेशन बुलाना, ठीक है। तो ये बेसिकली आर्टिकल 174 के तहत है वो राज्यपाल का ये काम है कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल के लिए है वो अधिवेशन बुलाएगा। तो इसमें ये होता है कि जो अधिवेशन या इसको सत्र भी बोलेंगे, और सत्रावसान का काम भी है वो राज्यपाल का है, ठीक है। सत्रावसान, अधिवेशन बुलाना। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, स्थगित करने का अधिकार स्पीकर के पास होता है, ठीक है। स्पीकर के पास होता है। तो ये चीज़ को है वो ध्यान रखना है बेसिकली। तो हम देख रहे थे कि राज्यपाल है वो राज्य विधानमंडल के वो अधिवेशन बुलाना है, वो आर्टिकल 174 के तहत है। और अगर बात की जाए कि स्थगित करने संबंधी, यानी ये सत्र को बुलाना भी राज्यपाल का काम है, और सत्रावसान यानी सत्र को समाप्त करना भी राज्यपाल के द्वारा होता है। लेकिन अगर किसी सत्र को या स्थगित करना हो तो वो स्थगित करने का अधिकार है वो स्पीकर के पास में होता है। ये चीज़ है ध्यान रखनी। और यही चीज़ आपको है सेंट्रल में, गवर्नमेंट में भी ये बताया था कि स्थगित करने का अधिकार वो लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर के पास होता है। और जबकि सत्रावसान या जो सत्र आहूत करना, ये शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास में होती है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि जो बैठकें होती है, सत्र होता है, अधिकतम अधिकतम 6 माह से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। 6 माह से अधिक का अंतराल न हो, अंतराल न हो, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखनी, 2 बैठक या 2 अधिवेशन के बीच में कम से कम है वो 6 महीने का, इससे ज़्यादा है वो गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें थी आर्टिकल 174 में, ठीक है। उसके पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं आर्टिकल 168, ठीक है। आर्टिकल 168, तो आर्टिकल 168 में ये कहा गया है कि जो प्रत्येक राज्य का एक विधानमंडल होगा, प्रत्येक राज्य के एक विधानमंडल होगा, और राज्यपाल उसका अंग होगा, राज्यपाल उसका अंग होगा, ठीक है। राज्यपाल उसका अंग होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, आर्टिकल 168 में है वो मेंशन किया गया। यहाँ पे ध्यान रखना है विधानमंडल के बारे में मेंशन किया है ना कि विधानसभा या विधान परिषद, इसको कन्फ्यूजन में नहीं होना है। विधानमंडल के तहत है वो विधान सभा और विधान परिषद आते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं आर्टिकल 171, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। और इसमें है वो सदस्यों का मनोनयन, यानी विधान परिषद में
सदस्यों का मनोनयन। ठीक है, और इसमें 4 फील्ड है, 4 क्षेत्र है जिनके तहत है वो नियुक्त की जाती है। वो कौन कौन से हैं उनमें देख लेते हैं। तो सबसे पहला है वो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा। ठीक है, और लास्ट में है सहकारिता क्षेत्र। ठीक है, अब मैंने इसको है वो अलग से इसीलिए मेंशन किया है कि जो 6 सहकारिता क्षेत्र होता है ये है वो जो राज्यपाल मनोनीत करता है उसमें है वो अलग से ऐड होता है। बाकी जो राष्ट्रपति द्वारा है वो मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा सदस्यों, उसमें कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा चारों तो होते हैं, बल्कि जबकि सहकारिता क्षेत्र है वो राष्ट्रपति के जो मनोनयन होता है उनमें नहीं आता है, लेकिन राज्यपाल मनोनीत करता है उसमें सहकारिता क्षेत्र भी आता है। तो इस चीज़ के ध्यान रखना। आर्टिकल 171 विधान परिषद में सदस्यों का है वो मनोनयन किया जाता है, और जो 4 एरियाज कौन से हैं जहाँ से मनोनयन किए जाते हैं, तो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता क्षेत्र जो कि राज्य में होता है, वहाँ संघ में नहीं होता है। अब यहाँ पे जैसे कि खेल को जोड़ा गया तो खेल है वो कला के तहत आएगा, इस चीज़ को है वो ध्यान रखना, खेल है वो कला के तहत आएगा। तो ये है बेसिकली। और उसके बाद में एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 175। आर्टिकल 175, तो 175 में बेसिकली होता है कि जो अगर कोई विधेयक है वो लंबित हो, विधेयक लंबित हो या कुछ और हो, उसके लिए वो राज्यपाल द्वारा सदनों को संदेश भेजना। ठीक है, संदेश भेजना, ये है वो आर्टिकल 175 के तहत आता है कि अगर कोई विधेयक लंबित हो या अन्य कुछ हो उससे संबंधित अगर राज्यपाल द्वारा जो संदेश भेजा जाता है वो आर्टिकल 175 के तहत होता है। इस चीज़ का वो ध्यान रखना, आर्टिकल 175 के तहत। ठीक है, और अब देखते हैं आर्टिकल 176, इम्पोर्टेंट है, विशेष अभिभाषण। ठीक है, विशेष अभिभाषण, जो राज्यपाल का विशेष अभिभाषण होता है वो आर्टिकल 176 के तहत होता है। तो इसमें है वो जो एक तो दो बार ये आयोजन किया जाता है, एक तो प्रत्येक वर्ष होता है, ये चीज़ ध्यान रखना, प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र, प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र, और दूसरा है प्रत्येक आम चुनाव के बाद, प्रत्येक आम चुनाव के बाद। तो ये 2 परिस्थिति जिसमें विशेष अभिभाषण ये प्रत्येक वर्ष रहता है, और प्रत्येक आम चुनाव के बाद भी है वो विशेष अभिभाषण दिया जाता है। तो इस चीज़ का भी ये ध्यान रखना कि जो विशेष अभिभाषण होता है वो एक तो प्रत्येक चुनाव के बाद जो आम चुनाव होता है, और एक होता है प्रत्येक वर्ष का जो पहला सत्र होता है उसमें है वो इसके द्वारा है वो विशेष अभिभाषण दिया जाता है। तो इस चीज़ का वो ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद में है वो विधायी शक्ति में सबसे महत्वपूर्ण है विधेयकों से संबंधित शक्तियाँ, विधेयकों से संबंधित। ठीक है, तो विधेयकों से संबंधित ये होता है कि मान लो ये बिल लाया जाता है। ठीक है, बिल आता है जो कि विधानमंडल में नहीं, लेजिस्लेटिव। ठीक है, लेजिस्लेटिव यानी विधानमंडल में आता है। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि जब यहाँ से बिल पारित होकर है वो राज्यपाल के पास जाता है, नहीं गवर्नर के पास जाता है। जब गवर्नर इस पर है वो सिग्नेचर करेगा तब ये वो बिल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले वो बिल ही रहेगा, एक्ट नहीं बनेगा। तो एक्ट के लिए वो राज्यपाल का है वो सिग्नेचर जरूरी है। तो इसीलिए जब तक है वो राज्यपाल द्वारा सिग्नेचर नहीं किया जाता तब तक है वो बिल एक्ट का रूप नहीं लेगा। तो ये स्वीकृति है वो इसकी जरूरी होती है। ठीक है, तो इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है, एक है वो आर्टिकल 200। ठीक है, और एक है 201। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है। और सबसे पहले बात की जाए 200 के तहत, तो इसमें है राज्यपाल के पास अगर कोई बिल आता है तो हस्ताक्षर कर सकता है
ठीक है, और पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर कोई राष्ट्रीय महत्व का हो, ध्यान से सुनना, राष्ट्रीय महत्व, राष्ट्रीय महत्व, तो वो बिल है वो आरक्षित रखेगा। आरक्षित किसके लिए रखेगा? 200 के तहत है वो राष्ट्रपति आरक्षित रखेगा, राष्ट्रपति के लिए है वो आरक्षित रखेगा। ठीक है, तो ये है वो चीज़ें हैं, वो आर्टिकल 200 में कह गया, और 201 में है वो जो सुरक्षित विधेयक है, विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजना, विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजना, विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजना, ये है आर्टिकल 201 के तहत है वो इसका उल्लेख किया गया। लेकिन इस चीज़ में एक है वो नोट लगा के याद रखना है, मान लो ये है वो गवर्नर ने बिल है वो दे दिया राष्ट्रपति के पास में। ठीक है, और राष्ट्रपति इसको है वो पुनर्विचार के लिए, यानी राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए है वो विधानमंडल को दे दे। ठीक है, विधानमंडल, ठीक है, और विधानमंडल है वो पुनः राष्ट्रपति को लौटा दे संशोधन करके। लेकिन इसमें यह प्रावधान है कि जब पुनः पारित बिल पर भी राष्ट्रपति हस्ताक्षर हेतु बाध्य नहीं है। ठीक है, ये चीज़ है, लेकिन जनरली ये होता है कि जब दोबारा बिल भेजा था तो वो बाध्य होता है। लेकिन इस चीज़ में हो ध्यान रखना, ये इसको स्टार लगा देना। सबसे पहले देखेंगे कि गवर्नर है वो 200 के तहत सुरक्षित रखेगा, और 201 के तहत वो राष्ट्रपति को भेज देगा, और राष्ट्रपति है वो 201 के तहत ही उसको हो सकता है पुनर्विचार के लिए विधानमंडल में भेज दे, और विधानमंडल बिल पुनः राष्ट्रपति के पास भेज दे। तो इसमें कोई समय सीमा नहीं है कि जिस समय सीमा के भीतर ही है वो राष्ट्रपति को उस पर है वो साइन करना है। इसलिए पुनः पारित बिल पर भी है वो राष्ट्रपति हस्ताक्षर हेतु बाध्य नहीं, यानी कोई भी समय की सीमा नहीं इसमें दी गई है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इसके लिए वो ये विशेषाधिकार है वो जो कि बाध्य नहीं है इस पे कि राष्ट्रपति को इतने समय में ही इस पर है वो हस्ताक्षर करना जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, और एक हमने कल भी चीज़ पढ़ ली थी, तो उसको थोड़ा सा हल्का सा इसमें देख लेते हैं। अध्यादेश, ठीक है, जो कि आर्टिकल 213 कहते हैं। मान लो सदन का कोई सत्र नहीं हो, सदन का सत्र नहीं हो, तब अध्यादेश लाया जाता है। ठीक है, अध्यादेश लाया जाता है। तो ये आर्टिकल 213 के तहत वो लाया जाता है अध्यादेश। तो अध्यादेश है वो इसकी एक चीज़ है खास ध्यान रखना, जब संसद का है वो सत्र नहीं हो तब लाया जाता है अध्यादेश। और जैसे सामान्य कानून होता है, सामान्य कानून के जैसा ही अध्यादेश में वही शक्ति है। ठीक है, अध्यादेश में भी वही शक्ति है जो कि एक बेसिकली सामान्य कानून में होती है। लेकिन जो एक तो ये 6 मंथ तो वैलिड रहता ही है, प्लस इसके साथ साथ में है वो 6 सप्ताह, यानी जब वो नई जो सत्र आ जाएगा या जो पुनः सत्र आएगा तो हो सकता है अधिकतम 6 माह का हो, उसके बाद में 6 सप्ताह के अंदर अंदर उसको है वो विधानसभा द्वारा है उसके लिए अनुमति दे दी जाए तो वो कानून बन जाता है, अन्यथा फिर है वो निरस्त हो जाएगा, कोई मतलब का नहीं रहेगा। 6 सप्ताह के बाद है वो अपने आप स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अगर विधानसभा चाहे तो इसको है वो कानून बना सकती है। तो ये चीज़ है, इसको भी है वो ध्यान में रखना है। ठीक है, और होपफुली ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। और जो इसके अन्य प्रावधान है उससे संबंधित है अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल शिक्षा अलायंस, और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं, और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।